हे गाइस, माई सेल्फ उन्नति एंड वेलकम टू अल्फा क्लासेस। तो मैंने डिसाइड किया है कि जो ये चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको मैं शुरू से पढ़ाऊंगी क्योंकि परसों की वीडियोस में बहुत सारे इश्यूज थे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? अगर आप रिप्रोडक्शन को दो वर्ड में तोड़ें तो आएगा री एंड प्रोडक्शन। री की मीनिंग होती है अगेन एंड प्रोडक्शन की मीनिंग होती है क्रिएशन। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पेरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का आना, इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, वो क्या है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस देयर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्या होता है रिप्रोडक्शन में कि जो न्यू इंडिविजुअल हैं या फिर ऑफस्प्रिंग वो अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं। नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? पहला है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिविंग बीइंग इमॉर्टल नहीं है, पर दे आर एबल टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। वो अपने एग्जिस्टेंस को मिलियंस ऑफ ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं फ्रॉम द टाइम जब से वो पैदा हुए तब से लेके उनकी डेथ तक। वो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी स्पीशीज़ को, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। सो व्हाट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़? बिकॉज ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीशीज़ प्रोड्यूस मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म वेरी सिमिलर टू दैमसेल्फ। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेम स्पीशीज़ के, वो अपनी ही तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। देयर नंबर इंक्रीजेज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उनका नंबर इंक्रीज होते रहता है हर जनरेशन में। दिस कॉज इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसकी हेल्प से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है एंड हेल्प इन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज़, और ये स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल। ठीक है, न्यू स्पीशीज़, न्यू इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन कंपनसेट फॉर द लॉस बाय द डेथ। ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो जो डेड इंडिविजुअल है उनकी प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं। अगला पॉइंट है रोल इन इवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन की हेल्प से क्या होता है? ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन होता है एंड ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसफर टू दीज वेरिएशन इनटू देयर ऑफस्प्रिंग। और वो क्या हेल्प करते हैं? अपने ऑफस्प्रिंग में ये वेरिएशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। अब मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको बता दिया, पर रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, asexual reproduction and sexual reproduction. What is asexual reproduction? When the reproduction occur without the formation and fusion of gamete is called asexual reproduction. मतलब जहाँ पे ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है, उसे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल इंक्लूड टू इंडिविजुअल। ठीक है, ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें दो इंडिविजुअल इंक्लूड होते हैं, मतलब इसमें फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स आर यूनिपेरेंटल, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट्स होता है, और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेरेंट्स आर बाई पेरेंटल। सो यहाँ पे दो पेरेंट होते हैं। हेयर नो फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट की फॉर्मेशन होती है ना ही कोई फ्यूजन होता है, वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट भी होता है और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल्स होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होती है अपने पेरेंट की, तो उन्हें क्लोन कहा जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ फास्टर, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का रेट फास्टर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ स्लो। यहाँ पे सेल्स होती है सोमैटिक सेल्स और यहाँ पे होती हैं जर्म सेल। तो कुछ की पॉइंट्स हैं। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? एनी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल। कोई भी सेल हो सकती है पर वो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होती है। व्हाट इज़ साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन
which divides cytoplasm of parent cell into two daughter cell. मतलब the process of division of cytoplasm is called cytokinesis. What is karyokinesis? Division of cell is karyokinesis. तो asexual reproduction following categories में divided है. तो वो क्या है? सबसे पहले है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फ्यूजन होता है वो दो टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन जिसका एग्जांपल है अमीबा और मल्टीपल फ्यूजन जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम. बडिंग दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग. एक्सटर्नल बडिंग में आता है हाइड्रा, इंटरनल बडिंग में आता है स्पंजिला. रीजनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो टाइप का होता है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल में आ गया कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर. कटिंग का एग्जांपल है रोज और शुगर केन, ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है मैंगो, लेयरिंग का एग्जांपल है जैस्मिन और टिश्यू कल्चर का एग्जांपल है डहेलिया. सो व्हाट इज फ्यूजन? सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये simplest form of reproduction in unicellular organism like protozoa such as amoeba, paramecium, leishmania and bacteria. In fission a unicellular organism splits. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो unicellular organism होता है वो split करता है और divide into two or more identical part. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन. तो जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो अमीबा में होता है. इन बाइनरी फ्यूजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉल बट आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दो स्मॉल और आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट करता है. बाइनरी फ्यूजन यूजुअली अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया में. यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया है. पहले अमीबा अपने न्यूक्लियस से स्प्लिट करता है और फिर उसके बाद पूरा स्प्लिट होकर ये डॉटर सेल्स बन जाती हैं जो अब सिमिलर होती हैं. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो. थैंक यू.